अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब हम दुनिया के तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्कों का सोचते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन अमेरिका, यूरोप, दुबई और रशिया जैसे बड़े मुल्कों का ख्याल आता है। लेकिन नाजरीन, दुनिया में ऐसे कई छोटे ममालिक भी मौजूद हैं जो तरक्की और दौलत के लिहाज से बड़े बड़े मुल्कों से भी आगे हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक मुल्क के बारे में बताएंगे जो रकबे के लिहाज से तो लाहौर से आधे से भी कम है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है। लेकिन नाजरीन, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, लाहौर का रकबा इस वक्त 1772 किलोमीटर है और सिंगापुर सिर्फ 728 किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल है। लेकिन जैसा आज का सिंगापुर है ऐसा वो पहले कभी नहीं था। 1960 तक यहाँ तरक्की का कोई नामो निशान नहीं था और लोग झोंपड़ियों में रहा करते थे। 1963 में अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन गया, लेकिन सिंगापुर के लोग इससे राज़ी नहीं थे और 2 साल के बाद 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया। यूसुफ बिन इसहाक यहाँ के पहले सदर बने और ली युआन यू यहाँ के पहले वजीर आज़म बने। ये वो वजीर आज़म हैं जिन्होंने सिंगापुर की किस्मत बदल के रख। नाजरीन, आज़ादी के बाद सिंगापुर मुसलसल मसाइल का शिकार था। 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। पूरे मुल्क में झोंपड़ियों के अलावा कुछ ना था। यहाँ तक कि साफ पानी भी मैसर ना था। वजीर आज़म ली ने बड़े मुल्कों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी मदद ना की। अब ली ने पूरा जोर तजारत पर कर दिया। उनका कहना था कि अगर मुकामी छोटी सनतों पर काम किया जाए तो वो कामयाब बन सकते हैं। ली ने कोशिशें शुरू की कि किसी तरह बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और रूस जैसे ममालिक को सरमायाकारी के लिए राजी किया जाए, लेकिन उसके लिए सिंगापुर को खुद एक ऐसा मुल्क बनकर दिखाना था जो सरमायाकारों को अपनी तरफ खींचे। वजीर आज़म ली ने तब ऐसे फैसले किए जिन्होंने पूरी दुनिया से सरमायाकारों को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, जैसे पूरे मुल्क को जराइम से महफूज करना और करप्शन फ्री करना और टैक्स को कम से कम करना और सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत देना। अगर मुल्क में कोई मंशियात बेचता पकड़ा जाता तो उसे सजाए मौत दी जाती और इसी तरह चोरी और भीख मांगने पर भी सख्त सजा दी जाती। ली ने तमाम मजदूर यूनियन और पार्टियों से तामुन किया और तमाम मजदूरों ने उनका साथ दिया और मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करने लगे। नाजरीन, सिंगापुर समंदर के किनारे पर वाक़या है और उसका तकरीबन 60% हिस्सा समंदर से लगता है। ली ने इसका फायदा उठाया और बंदरगाह बना दी। अब पूरी दुनिया से माल यहाँ तैयार होने लगा और तजारत को फरोग मिलने लगा। 1972 तक सिंगापुर की आज़ादी को 7 साल हो चुके और अब वो उन ममालिक में शुमार होने लगा था जहाँ सबसे ज्यादा सरमायाकार थे। सिंगापुर के सबसे बड़े सरमायाकार अमेरिका और जापान बन गए। इससे सिंगापुर को बहुत फायदा हुआ। जैसे जैसे गैर मुल्की सरमायाकारी का पैसा आता रहा, ली ने इंसानी वसाइल पर तवज्जो देनी शुरू कर दी और सबसे पहले तलीमी इदारे तमीर करवाए और तलीम के साथ साथ ऐसे स्कूल खुलवाए जहां लोगों को मुख्तलिफ फील्ड्स में तलीम दी जाने लगी, जैसे IT, पेट्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक। और जो लोग माजूर थे उन्हें सियाहत और गैर तजारती खिदमात वाले इदारों में नौकरियां दी। ली के इस इकदाम ने तरक्की की नई लहर पैदा कर दी। ली ने पूरे मुल्क के लोगों से कहा कि उन्हें मिलकर मेहनत से काम करना है ताकि मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकें। 1990 तक सिंगापुर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल और एरोस्पेस के शोबों में बरामदात करने वाले बड़े मुल्कों में शामिल हो गया। आज अगर सिंगापुर को देखें तो उसकी जिद्दत देखकर आंखें खुली रह जाती हैं। सिंगापुर आज चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मसरूफ बंदरगाह रखता है जहां दुनिया भर की तजारत होती है। सिंगापुर हर साल अरबों रुपए सियाहत के जरिए कमा रहा है और यहाँ आपको हर जगह टेक्नोलॉजी नजर आएगी। नाजरीन, सिंगापुर ने हाल ही में नई टैक्स फ्री पॉलिसीज मुतारिफ करवाई हैं जिसने दुनिया भर से सरमायाकारों को सिंगापुर आने पर मजबूर कर दिया है। स्विट्जरलैंड के बैंक पूरी दुनिया में मशहूर हैं लेकिन अब वो सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी समेत दवाइयों की बड़ी कंपनियां जैसे GSK, मेर्क और फाइजर भी सिंगापुर शिफ्ट हो गए हैं। नाजरीन, सिंगापुर में कोई भी कुदरती वसाइल नहीं है और कुदरती तेल का नामो निशान भी नहीं है, लेकिन सिंगापुर दुनिया का 5वां ऑयल रिफाइनरी रखने वाला मुल्क है। नाजरीन, सिंगापुर रकबे के लिहाज से तो छोटा है लेकिन इस वक्त दुनिया का 15वां सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। सिंगापुर के पूरी दुनिया से तजारती ताल्लुकात हैं। आज सिंगापुर सिर्फ 30 लाख मजदूर कुव्वत के साथ दुनिया का GDP के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है
جو سالانہ $300 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، فوربس کے مطابق سنگاپور رہائش کے لیے دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک ہے اور آبادی 60 لاکھ کے قریب ہے۔ سنگاپور میں آپ کو ہر کوئی مصروف نظر آئے گا۔ ناظرین، سنگاپور نے ہر وہ چیز بین کر رکھی ہے جو ماحول کو خراب کرے، جیسے چوئنگم، کیونکہ یہ ری سائیکل نہیں ہو سکتی۔ سگریٹ پر بھی پابندی ہے اور عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کے اسلحے، یہاں تک کہ پستول کی شکل والے سگریٹ لائٹر پر بھی پابندی ہے۔ منشیات لے جانے پر سزائے موت دی جاتی ہے اور اگر کوئی پٹاخہ یا آتش بازی کا سامان لے جاتا پکڑا جائے تو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سنگاپور کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں اگر آپ نے کمپنی بنانی ہے تو صرف 3 گھنٹے میں آپ کی کمپنی بن جائے گی۔ 2015 میں لی یوان یو وفات پا گئے۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ تمام شہری روتے نظر آنے لگے اور ان کی آخری رسومات میں تقریباً 4.5 لاکھ لوگوں نے شرکت۔ آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو سنگاپور کے لوگ خراج عقیدت پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی سنگاپور میں ان کی بنائی پالیسیز کو ہی فالو کیا جاتا ہے اور اس طرح ناظرین، محض ایک شخص کی پالیسیز پر عمل کر کے سنگاپور دنیا کا امیر ترین اور ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔